दधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान की असीम अनुकंपा से हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 56 पर विचार कर रहे हैं। भगवान ने इसमें कहा है, अगर दुख हो तो उद्विग्न नहीं होना और सुख हो तो उसकी स्पृहा नहीं करना। बड़ा विलक्षण वाक्य है। तो दुख आए तो आने दे, नहीं, दुख दूर करने का उपाय तो करना, विचलित नहीं करना होना। सांख्य में कहा, त्रिविध दुखावि तदभिघात के हेतु। 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक। उनको दूर करने के लिए ये प्रयत्न किया जा रहा है। क्या प्रयत्न है? जड़ और चेतन का ज्ञान। जिस दिन जड़ और चेतन का ज्ञान हो जाएगा, दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। पुरुष माने आत्मा, प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन। पुरुष का अर्थ यहां आत्मा से है। दोनों का अनादिकाल की वासना से संबंध हो गया। वेदांत में इसको अध्यास का, अभ्यास नहीं अध्यास। अधि माने ऊपर, आस माने बैठना। यानी चेतन के ऊपर जड़ बैठ गया या जड़ के ऊपर चेतन बैठ गया, दोनों किसी किसी पर तो बैठे ही हैं। इसी को अध्यास बोलते हैं। चेतन ने अपने आप को जड़ समझ लिया, जड़ ने अपने आप को चेतन समझ लिया। अब इस जड़ चेतन के संयोग से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं, अनेक प्रकार के कर्म, अनेक प्रकार के सुख और दुख आ रहे हैं। तो इन दुखों को दूर करने का उपाय करना चाहिए। लेकिन अगर दुख आ रहे तो उद्विग्न ना हो, उद्वेलित ना हो, घबराए नहीं। और सुख आए तो उसकी इच्छा ना करें कि और आ जाए और आ जाए, क्योंकि उतना ही आएगा जितना आपने अपने कर्मों के हिसाब से उसमें फिक्स कर रखा है। और क्या हो विशेषता? वीतराग भय क्रोध। राग भय और क्रोध जिससे बीत गए हैं, व्यतीत हो गए, अपगता है ना, विगता यस्मात्, जिससे विगत हो गए, समाप्त हो गए। राग, बंधन का मूल कारण राग है। हम किसी में रंज जाते हैं तो राग हो जाता है। मकान में रंज गए, जमीन में रंज गए, धन में रंज गए, रंजनात्मक राग।
और ये राग सत्वगुण से होता है। और कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि आदमी सोचता है कि इनके बिना मैं जीऊंगा कैसे, जबकि सच्चाई है कि न तो आदमी किसी के साथ पैदा हुआ है, न मरते समय कोई इसका साथ देने वाला है कि चलो हम दोनों साथ चलेंगे मरने पर। अकेला आया है, अकेला जाएगा। नदी नाव संयोग से सम्मिलन हुआ है। जैसे हम स्टेशन पर बैठते हैं, अनेक लोगों से मिलते हैं, अपना अपना स्टेशन आता है, सब उतर करके चले जाते हैं। यही हमारा संसार का मिलन है, बंधुओं से, बांधुओं से, मित्रों से, परिवार से, कुटुंब से, धन से, संपत्ति से, वैभव से। तो फिर इसमें राग कैसा? राग तो जब वो कोई हमारे साथ सदा रहे, ये तो रहने वाला नहीं, छूटने वाला है, टूटने वाला है, फूटने वाला है, बिछुड़ने वाला है। लेकिन हमारे अंदर इनसिक्योरिटी फीलिंग है कि अगर ये नहीं होगा तो मेरे जीवन का क्या होगा। व्यक्ति जन्म लेता है और जब से उसके अंदर मैं की स्फुरना होती कि मैं ये हूं, तब से वो अपने देह को देखता है। देह नित्य साथ लेता जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो सोचता है कि देह ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं। कदाचित उसके पैर में चोट लग जाए, या हिमालय में गया हो बर्फ से घाव हो जाए, या गैंग्रीन हो जाए, और उसको पैर काटना पड़ेगा, तो ये नहीं कहेगा पैर नहीं मत काटो नहीं तो मैं ही कट जाऊंगा, तब नहीं कहेगा। तब कहेगा मैं तो बच जाऊं, पैर काट दो। तब ये धारणा कहां से आती है कि पैर मैं नहीं हूं? तब कहां से आती है धारणा कि मैं पैर नहीं हूं? जैसे मैं पैर नहीं हूं, जैसे मैं हाथ नहीं हूं, ठीक इसी तरह से पूरा शरीर भी मैं, न स्थूल देह, न सूक्ष्म देह और न कारण देह। मैं तो इनका दृष्टा हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं ये नहीं हूं। ऐसा जब भाव व्यक्ति के अंदर आता है तो संसार के समस्त पदार्थों के प्रति, पदार्थों के विद्यमान होते हुए भी उनमें राग नहीं होता। शरीर तो रहेगा, रागात्मक वृत्ति नहीं रहेगी। परिवार तो रहेगा, रागात्मक वृत्ति नहीं रहेगी। तो जिसके अंदर राग समाप्त हो गया, और भय, भय की भी यही स्थिति है। शास्त्रों में लिखा द्वितीयाद वही भयम भवति, जहां दो की कल्पना होती वहां भय होता है। एक व्यक्ति रात के समय अंधकार में जा रहा है, भयंकर जंगल है, जब तक उसके अंदर द्वैत की कल्पना नहीं होती वो निर्भीक चल रहा है। और जैसे ही द्वैत की कल्पना होती, कोई हिंसक पशु ना आ जाए, कोई डाकू ना आ जाए, कोई भूत प्रेत ना आ जाए। पता नहीं भूत प्रेत होते नहीं होते, मालूम नहीं मुझे तो, हाँ? लेकिन भागवत में तो लिखा है, हाँ? कि भूत होते हैं, होते होंगे। कथाई भूत से शुरू होती भागवत की, तो महात्म्य जो है, महात्म्य होता ही भूत से शुरू है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है, जैसे ही दूसरे की कल्पना हुई, चोर की हुई, डाकू की हुई, हिंसक पशु की हुई, किसी भूत प्रेत की हुई, वैसे ही भय लगने लग जाएगा। और चलते समय अपनी ही चप्पल की आवाज लगेगा जैसे पीछे से कोई आ रहा है। अपने ही पैरों की आवाज ऐसी लगेगी जैसे कोई पीछे से आ रहा है। क्यों भय हुआ ये? क्योंकि हमने द्वैत की कल्पना कर ली। ऐसे ही संसार में ये प्राणी भयभीत है, कहीं मेरा अस्तित्व खत्म ना हो जाए। महाराज मैं मर गया तो फिर क्या होगा? अच्छा ये बात बताओ, मरने वालों की संख्या ज्यादा है या जीने वालों की संख्या ज्यादा है? सृष्टि हुई तब से अब तक मरने वाले ज्यादा है या जीने वाले ज्यादा है? ये तो जायस्व मृयस्व है, जन्म लो और मरो। कुछ काल के लिए खेल खेलने के लिए आ जाओ।
तो जैसे हमसे हमारे पूर्वज चले गए, उनके जाने के बाद जैसा हो रहा है वैसे हमारे जाने के बाद भी होगा। लेकिन भय है मेरा क्या होगा। तो ये भय जिसके अंदर से निकल गया है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अनादि है, न ये जन्म होता है इसका, न इसका नाश होता है। अज्ञानता के कारण जन्म और मरण का इसके अंदर अध्यार किया जाता है, इसका जन्म मरण नहीं होता। और क्रोध, क्रोध तो महाराज विनाश का ही दूसरा नाम है। जैसे अग्नि जिस ईंधन का आश्रय लेती है, अग्नि जिस लकड़ी के सहारे होती, सबसे पहले उसी लकड़ी को जलाती है। क्रोध भी अग्नि है, जिसमें क्रोध आता है, क्रोध सबसे पहले उसी को ही जलाता है, उसी की बुद्धि हरण करता है। कर्तव्य बोध समाप्त हो जाता, उसके अंदर क्या कहना है क्या नहीं कहना मालूम नहीं रहता, क्या करना है क्या नहीं करना मालूम नहीं रहता। और ये क्रोध होता इच्छा विघात के कारण। इच्छा विघात का अर्थ है कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल कुछ हो गया तो क्रोध आएगा। मैंने घर में कहा तुअर की दाल बननी चाहिए, बना दी मूंग की, तो क्रोध आ जाएगा, क्योंकि मेरी इच्छा के विपरीत हुआ। मैंने कहा ये वस्तु यहां रखनी है और यहां रख दी, तो क्रोध आ जाएगा, क्योंकि मेरी इच्छा के विपरीत काम हुआ है। जब अपनी इच्छा का विघात यानी नाश होता है, अपनी इच्छा के प्रतिकूल कोई चीज होती है, तो क्रोध आता है। मैं व्यापार करने गया, सोचा कि आज मैं 5,000 कमा के लाऊंगा, मैंने कमाए 4,000, 1,000 कम हो गए, तो क्रोध आ जाएगा घर आते ही। तो एक क्रोध कभी भी आए, उसका मूल कारण है कि हमारी प्रतिकूलता, हम जो चाह रहे थे वह नहीं हुआ, और जो नहीं चाह रहे थे वह हो गया। ये क्रोध का मूल कारण है, अपनी इच्छा के विपरीत होना। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है उसकी कोई इच्छा होती ही नहीं, वो इच्छा रहित है। चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जाके मन चाहा नहीं वही शहंशाह। अब उसको कोई चाह नहीं है, जब सुख आ जाए जब दुख आ जाए। जैसे चित्रपट पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और अनेक चित्र उभर करके आते हैं, वो जो पर्दा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन चित्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही ज्ञानी के चित्त में अनेक प्रकार के सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी को इन सुख दुखों पर कोई भी प्रभाव, क्योंकि उसकी अपनी इच्छा नहीं है। इसलिए स्थित प्रज्ञ को क्रोध नहीं आता, उसकी स्थिति क्रोध रहित हो जाती है। वीत राग भय क्रोध, उसको राग भी नहीं। महाराज हमारे एक महात्मा थे, उनके पास एक स्टिक थी, लकड़ी, छड़ी, उन पर वो आसक्त हो गए, छड़ी पर। बुजुर्ग महात्माओं का ऐसा ही होता था, कमंडल पर आसक्त हो जाते थे, छड़ी पर आसक्त हो जाते थे। अब एक दिन कोई उस बच्चा उठा ले गया बच्चा। जब कोई बच्चा उठा करके ले गया और छड़ी नहीं मिली तो बहुत परेशान हो गए। अच्छे महात्मा थे, जैसे तैसे 5-7 लोगों ने वो छड़ी ढूंढ करके दी, तब उसको लगा कि जैसे मेरा जीवन मुझे फिर से मिल गया। तो अब उनका तो पुत्र पर भी नहीं था राग, पत्नी पर भी नहीं था, पत्नी पुत्र तो थे ही नहीं, बचपन के साधु थे। धन और मकान भी नहीं था, दीपक भी जलाते नहीं थे, अंधेरे में रहते थे, जंगल में रहते थे। लेकिन फिर भी कहीं तो राग आ गया ना, और वो राग दुख का कारण हो गया। इसलिए जो तत्ववेत्ता है उसमें कोई राग नहीं होता, और साधक के लिए साधना भी यही है, हम किसी से राग ना करें। आजकल एक बड़ी समस्या है, वो कहते हैं महाराज जी आई मिस यू, है ना,
अगर आप ना कहो आई ऑल्सो मिस यू तो समस्या है, बोलना पड़ता है। अरे हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे, जबकि अलग होने के बाद एक दिन भी याद नहीं आया, एक बार भी याद नहीं आई उसकी, लेकिन व्यवहार में बोलना पड़ता हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। ये जो मिस करना जो है, हम आपकी कमी महसूस कर रहे थे, ये जो कमी महसूस करना यही राग है। क्यों कमी महसूस कर रहे हो भाई? अरे आपका स्वरूप ही आनंद है। जब आपका स्वरूप आनंद है तो आप अपने स्वरूप की तरफ देखो ना, बाहर के व्यक्ति वस्तु की तरफ क्यों देख रहे हो? लेकिन व्यवहार हो गया, ओ मैंने आपको बहुत मिस किया। झूठा एक व्यवहार, झूठा, कोई नहीं याद करता फिर भी कहेगा बहुत मिस किया। अरे सच में मैं आपको अब याद ही कर रहा था, आपको फोन ही लगाने वाला था कि आपका फोन आ गया। ये झूठा व्यवहार, ये जो झूठा व्यवहार है, यही तो दुख का कारण है। और क्या है? यही दुख का कारण है। तो किसी को मिस नहीं करना, अपने आप में ठहरना। जब आप अपने आप में ठहर जाओगे तो आप पूर्ण हो जाओगे, और जब अपने आप में नहीं ठहरोगे तो अधूरे रह जाओगे, और अधूरे रह जाओगे तो मिस करते ही रहोगे, कमी महसूस होती ही रहेगी। राग और द्वेष और भय ये बराबर बनते ही चले जाएंगे। तो कमी महसूस नहीं करना, अपने को पूर्ण महसूस करो। इसलिए ये जो रागात्मक वृत्ति है, ये बंधन का कारण है। इसी से भय होता है, इसी से क्रोध आता है। और जो स्थित धी होता है, स्थित प्रज्ञ होता है, वह स्थिति धीर मुनि रुच्यते, ऐसा जो होता है उसको स्थिति धी कहते हैं, उसको मुनि कहते हैं। मुनि माने मनन करने वाला, मननाथ मुनि। मननाथ मुनि, जो मनन करे, परमात्मा का चिंतन करे, उसका नाम मुनि होता है। मुनि का अर्थ ये नहीं कि मौन हो गए महाराज अब ते मौन है, मुनि हो गए। हमारे एक महात्मा थे, बोलते नहीं थे, लेकिन वो एक स्लेट होती है ना पत्थर की, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं, और एक वो खड़िया जो होता है, पेंसिल, वो रखते थे और लिख करके बोलते थे और बहुत जोर देते। अरे इतने से तो बोल ही लो भाई, कम ताकत लगेगी, कम ताकत लगेगी, एनर्जी कम लगेगी। लेकिन वो ऐसा करते थे, तो ऐसे मौन से क्या लाभ? फिर तो लिख दो, कोई समझे तो ठीक है, ना समझे तो ठीक है, अथवा लिखना भी बंद करो, सुन लो, तुम्हारे का अच्छा लगे तो बैठे रहो, नहीं लगे तो उठ के चल दो। मौन का अर्थ मनन से होता है, मुनि का अर्थ भी मनन से होता है। मनन है नहीं, वाणी से बोलना नहीं, 2 ग्राम की जबान तो हलानी नहीं, लेकिन 5 किलो का सिर हलाना, ये नहीं। मुनि माने जो मननशील है, मुनि माने जो मौन है। मौन माने जिसने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, शांत बैठ गया है। आगे क्या कहा भगवान ने? बड़ी प्यारी बात कही, यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखो, एक होता स्नेह, एक होता अस्नेह, एक होता अभिस्नेह, है ना। स्नेह कहते हैं स्निग्धता को, चिकनापट। संस्कृत में घी को भी स्नेह कहते हैं, है ना। तेल को भी स्नेह कहते हैं। स्नेह माने चिकनापन, और अस्नेह माने जिसमें चिकनापन नहीं है, रूखा, ड्राई, डेजर्ट हार्ट, है ना। और स्नेह माने वो हार्ट जो ओशन ऑफ लव, प्यार का सागर, जिसमें प्रेम ही प्रेम है। तो एक स्नेह है, एक अस्नेह है, और एक अभिस्नेह है। तो ध्यान रखना, अभी जब उपसर्ग लग जाता है तो वो सीमित हो जाता है।
कम अर्थ में हो जाता है। तो स्नेह होगा विशाल। कितना विशाल? सभी भगवान के स्वरूप हैं, सभी। विवेकानंद जी महाराज को स्नेह था, विदेश गए, भारत की दुर्दशा देखी, उस समय महामारी फैली हुई थी, है जा। उन्होंने कहा मेरी सारी संपत्ति दरिद्र नारायण में लगा दो, गरीबों में, सेवा में लगा दिया। फिर भी नहीं बात बन रही थी, उन्होंने कहा बेलूर मठ बेच दो, ये बेलूर मठ भी दरिद्र नारायण सेवा में लगा दो। उन्होंने दरिद्र को नारायण का रूप दिया। यानी न उनका कोई अपना है न कोई पराया है, सारे प्राणी भगवान के स्वरूप है। ये हो गया स्नेह। और मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा 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 जितना हम करते हैं वो हो गया अभिस्नेह। और ना मेरा ना पराया, वो हो गया अस्नेह, जिसमें स्नेह है ही नहीं। तो डेजर्ट हार्ट भी मत बनो, और शरीर के गम लगा के भी मत रहो कि जहां जाओ वहीं चिपक जाओ, जहां जाओ या तुम्हारे पास कोई आए तो वो चिपक जाए कि अब मैं इनके बिना कैसे रहूंगा जी। तो सर्वत्र अनभिस्नेह, अभिस्नेह से रहित होकर के, है ना। स्नेह, अस्नेह, अभिस्नेह और अनभिस्नेह। अनभिस्नेह माने अभिस्नेह से रहित। समझना, हम स्नेह करने के लिए भगवान ने मना नहीं किया, मना नहीं किया। स्नेह करो लेकिन अभिस्नेह मत करो। किसी के लिए रो मत कि अब मेरा क्या होगा, वो मेरे से दूर चले गए। ये जो अभिस्नेह है ये बंधन का कारण है। तो यह सर्वत्रान अभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम, शुभ और अशुभ को प्राप्त करके जो अनभिस्नेह होता है, जिनमें पकड़ करके नहीं रखता, ना शुभ को पकड़ करके रखता ना अशुभ को पकड़ करके रखता है। किसी ने गाली दी तो भी तेरा भला हो, किसी में गले में माला डाल दी तो भी। ऐसा कहते कि एक महात्मा थे, वो जा रहे थे, किसी ने टक्कर मारी, पड़ गए जमीन पर। पीछे से एक साइकिल वाला आया, उसने महात्मा को देखा गिरे हुए, महात्मा को उठाया, हॉस्पिटल ले गए। थोड़ा होश आया, वो साइकिल वाले ने पूछा महाराज किसने टक्कर मारी थी? बोले तू नहीं, तुम्हारी थी। बोला महाराज मैं तो आपको उठा करके लाया हूं। महात्मा बोले एक ही बात है, वो टक्कर मारने वाला भी तेरा ही रूप था, उठाने वाला भी तेरा ही रूप है, सब परमात्मा का ही तो रूप है। भगवान के एक रूप ने मेरे को टक्कर मार दी और एक रूप ने मेरे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। न टक्कर मारने वाले के प्रति द्वेष और ना हॉस्पिटल पहुंचाने वाले के प्रति राग, है ना। ये स्थिति है। हरिद्वार में एक महात्मा थे, सर्वानंद जी महाराज। वो डॉक्टर के पास दिखाने गए। डॉक्टर ने कहा महाराज आपको बहुत भारी रोग है। अब बताओ क्या रोग है? मैं बता नहीं सकता। नहीं बताओ। अब तो कैंसर कॉमन हो गया, उस समय कैंसर कॉमन नहीं था। अब तो गांव में, देहात में, नगर में, महानगर में, सब जगह फैल गया। बोले महाराज आप दिमाग पर ना ले तो मैं बताऊं। हाँ बताओ। बोले आपको कैंसर हो गया। महाराज नाचने लग गए। कैप्सूल दिया था डॉक्टर ने और कैप्सूल हाथ में लेकर के नाचने लगे। बोला कैंसर के रूप में भगवान आए हैं, अब मैं कैप्सूल के उसका भोग लगाऊंगा। डॉक्टर खड़ा होगा, बोले महाराज आपको कोई रोग नहीं, कैंसर आपका क्या करेगा? आप तो नाच रहे हो, कह रहे हो कि भगवान आया कैंसर के रूप में और मैं कैप्सूल से उसका भोग लगाऊंगा। डॉक्टर खड़े हो गए, बोले आपको अब कोई रोग नहीं है, आप स्वस्थ हैं। अब डॉक्टर को मालूम हो गया महात्मा ऊंची स्थिति के, अब कैंसर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, इनकी दृष्टि में कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है। तो ये होता है अशुभ को प्राप्त करके अनभिस्नेह, कोई द्वेष नहीं, और शुभ को प्राप्त करके भी अनभिस्नेह, कोई लगाव नहीं। बड़ा मुश्किल है, कहना बहुत आसान है।
कहना तो बहुत आसान है बहुत मुश्किल। शरीर के प्रति स्नेह नहीं, आजीविका के प्रति स्नेह नहीं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी सुख दिया तो भी तेरी मर्जी, दुख दिया तो भी तेरी मर्जी, हमें तो तुमसे प्यार है, तुम सुख दो तो स्वीकार है, तुम दुख दो तो स्वीकार है। हमें तो तुमसे प्यार है ना। जब भगवान निष्ठ हो जाते हैं, आत्म तत्व निष्ठ हो जाते हैं, तो फिर वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। तो ये सर्वत्रान अभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति, शुभ को प्राप्त करके उसका आदर सत्कार नहीं करते, न द्वेष्टि, अशुभ को प्राप्त करके उससे द्वेष नहीं करते, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनके अंदर विवेकज बुद्धि पैदा होती है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा उन्हीं के अंदर होती है। ऋतंभरा किसे कहते हैं? ऋतम सत्यम बिभर्ती थी ऋतंभरा, जो सत्य से भरी हुई बुद्धि है, परमात्मा से भरी हुई बुद्धि है, जिसमें आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, उस बुद्धि को ऋतंभरा बुद्धि कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा तो होती है, लेकिन वो कौन सी प्रज्ञा होती है? ऋतंभरा। देखो, एक होता है प्रज्ञ, माने जानने वाला, और वो जब जानने वाला जो होता है वो यथार्थ का अनुभव करने लग जाता तो हो जाता है स्थित प्रज्ञ। समझ रहे हैं ना? अभी वेदों को हमने पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, भगवत गीता को पढ़ा, तो हम प्रज्ञ हो गए, हमें मालूम पड़ गया ये चीज इसमें है, लेकिन अभी हमने जीवन में नहीं उतारा। जब हम इसको जीवन में उतारने लग जाएंगे तो धीरे 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 शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम शनै वित्तम शनै विद्या पंचैतानि शनै शनै, धीरे 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 हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो हम स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। प्रज्ञ तो है हम, हमें मालूम है क्या करना क्या नहीं करना, करे या ना करे वो एक अलग बात है। भगवान हमें ज्ञान और क्रिया दो वस्तु प्रदान करते हैं। विवेक और अविवेक हमारे अंदर सत्संग और दुसंग से आता है। समझ रहे हैं ना? भगवान हमारे अंदर ज्ञान देते हैं और क्रिया देते हैं। विवेक का अर्थ होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी समझ, और अविवेक होता है कि करना है या नहीं करना है, गलत है तो सही है तो जो कुछ है कर दो। तो ज्ञान और क्रिया भगवान की तरफ से हमें मिलते हैं। विवेक और अविवेक हमें स्वयं को अर्जित करना पड़ता है। सत्संग से विवेक मिलेगा और कुसंग से अविवेक मिलेगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अगर सत्संग करेंगे तो विवेक मिलेगा और कुसंग करेंगे तो अविवेक मिलेगा। विवेक हमें यथार्थ बोध कराता है, अविवेक हमें अयथार्थ बोध कराता है। तो हमें क्या चाहिए, ये हमारे ऊपर है। हम कहते हैं कि भगवान जैसा चाहता है वैसा हो जाता है, ये सब मन को बहलाने की बात है। जब दारू पीता है तो कहता है भगवान की मर्जी है। भगवान ने तेरे को दारू पीने के लिए नहीं बनाया, ध्यान रखना। भगवान ने किसी को चोरी करने के लिए नहीं बनाया, भगवान ने किसी को डकैती डालने के लिए नहीं बनाया है। भगवान ने तो बनाया अपने शुभाशुभ कर्मों का भोग भोगो और अपने आत्मा को पहचानो।
अपने स्वरूप को पहचानो। इसी के लिए भगवान ने सारी की सारी सृष्टि की है। अपने शुभाशुभ कर्म का भोग करो। प्रारब्धन्त्य भुज्यताम अथ परे ब्रह्मात्मने स्थियताम, आचार्य शंकर का वचन है। प्रारब्ध भोग करो और परमात्मा में स्थित हो जाओ। इसलिए भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, इसलिए नहीं दिया कि हम जो कुछ करें वो सब भगवान को नाम लेते हैं। इसलिए यह सर्वत्रान अभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। एक और बात है, स्नेह करें किससे? हमने स्नेह किया एक मित्र से, वो मर गए, अब क्या हम भी मर जाएं? पत्नी बहुत प्यारी थी, उससे स्नेह हो गया, पत्नी मर गई, खुद पागल हो गए, इसको स्नेह कहेंगे क्या? इसको तो स्नेह नहीं कहते। पुत्र मोह के कारण पागल हो जाता है। हमारे एक लड़का महात्मा बन गया, अब उसका पिता आया उसको ले जाने के लिए, बहुत कोशिश की 3-4 साल तक। तो वो पिता बोला मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं भी महात्मा बनूंगा, वो भी बन गया। अब वो साधु वैराग्य से नहीं बना था, पुत्र मोह के कारण बना था कि बेटे के पास रहना पड़े। उसका एक और लड़का था, वो भी महात्मा बन गया। अब तीनों तो महात्मा बन गए। थोड़ा पिता ने तो अपनी जिंदगी सुधारी, बाकी दोनों भांग गांजा नशा सुल्फा में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो मोह है, चलो पिता ने मोह के कारण घर छोड़ा, अपने लड़के के मोह के कारण उसने थोड़ी जिंदगी अपनी सुधारी, भजन किया, थोड़ा पुत्र से भी मोह खत्म कर दिया जो महात्मा बना था उससे, जिसके कारण वो महात्मा बना था। लेकिन कहने का अर्थ यह है मेरा कि आप साधना के पथ पर चलेंगे तो स्वतः ही परमात्मा की अनुभूति के साथ संसार के विषय और संबंध ढीले पड़ते हुए चले जाएंगे। संबंध भी ढीले पड़ेंगे, विषय भी ढीले पड़ेंगे, इनकी गांठ खुलती हुई चली जाएगी। और अब एक बहुत सुंदर बात बता रहे भगवान, आइए विचार करते हैं। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखिए एक बात ध्यान रखना, इस श्रीमद् भगवद गीता कोई काव्य का ग्रंथ नहीं है ना। इसमें उपमा ढूंढे, अलंकार ढूंढे, छंद ढूंढे, है ना, अनुप्रास ढूंढने लग जाए। ये उपमा कहीं कहीं दी गई है और उसका एक अर्थ भी होता है, और अर्थ बहुत गहरा होता है। यहां भी एक उपमा है, बहुत गहरे अर्थ में है, बहुत गहरे अर्थ में। और उपमा किसकी दी है? कूर्म की दी है। कूर्म, कछुआ। तो कछुए की कुछ विशेषता भी होती हैं, और कुछ कछुए को भगवान ने बनाया भी अपने ढंग से नया ही है। देखो गाय के सींग होते हैं, अपनी रक्षा सींग से कर लेती है, कछुए के तो कुछ नहीं होता, वो अपनी रक्षा कैसे करे? बड़ी समस्या है, कैसे रक्षा करे? तो भगवान ने कछुए का जो शेल है, तो जो ऊपर की बॉडी है, जो कवर है, वो इतना कठोर बना दिया कि पत्थर टूट सकता वो नहीं टूटता। और कछुआ जब चलता है तो उसको साथ लेके ही चलता, वो बना ही इसी ढंग से है, उससे अलग ही नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही भय कहीं उसे दिखाई देता तो अपने सारे अंगों को समेट करके अंदर चला जाता। कितने अंग समेटता है? कितने अंग समेटता है? 4 पैर और 1 मुख, 5 हो गए ना। हमारी कितनी इंद्रियां हैं? ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम संसार में फंसते हैं। कितने विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब जब कछुआ चलता है और उसे आगे कहीं भय दिखाई देता है
तो कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है और उस कोष में जो भगवान ने उसको दिया है उसमें वो चला जाता है। तो कछुआ पानी से बाहर तो निकलता है, ऐसा तो है नहीं पानी में ही रहता हो। कछुए की बड़ी विशेषता है, पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। तो हम संसार में रहते हैं तो संसार में घूमेंगे फिरेंगे आएंगे जाएंगे, ऐसा तो है नहीं हम कमरे में बंद हो जाएं या जंगल में ही रहने लग जाएं। वने भी दोषा प्रभवंती रागिणाम, अगर राग है तो जंगल में भी हो जाएगा और जब नहीं होना होगा तो घर में भी विराग हो जाएगा। तो हम संसार में विचरण करें लेकिन देखें कि अब यहां भय पैदा हो रहा है। एक कथा है, सही है गलत है मुझे मालूम नहीं। एक महात्मा थे, वो विचरण कर रहे थे और गांव-गांव में जाकर के कह रहे थे भाई कोई शमशान है यहां। क्या कह रहे थे? कोई शमशान है। किसी की समझ में ना ही आए ये क्या आप कह रहे हैं। एक दिन एक सदगृहस्थ उसको मिल गया, उसने कहा कोई शमशान है। सदगृहस्थ ने कहा कोई मुर्दा है। क्या कहा? कोई मुर्दा है। उन्होंने कहा मैं हूं। तो बोले शमशान ये ना मेरा घर। महात्मा उसमें रहने लग गए। ना तो गृहस्थी महात्मा से बात करता है ना महात्मा गृहस्थी से करता है, समय पर उसकी भोजन की सारी व्यवस्था हो जाती है। एक दिन उसके घर चोर आ जाते हैं रात के समय और उसका सारा धन, जो धन था, ज्वेलरी थी, जो भी कुछ था, सोना चांदी पैसा, वो चुरा लेते हैं। महात्मा भजन कर रहा होता है। महात्मा ने कहा देखो मेरे को 40 साल हो गए, इस गृहस्थ ने मेरे को आज तक कुछ नहीं कहा, इतना सुंदर व्यवस्था की इसने, मेरा कुछ तो कर्तव्य बनता होगा। वो चोर के पीछे पीछे गए जहां उन्होंने रखा था। उस समय तो घोड़ा गाड़ी तो थे नहीं, जमीन में दबाते थे। वो महात्मा देख करके आ गया। सुबह हुआ, हल्ला हो गया भाई चोर चोरी हुई, घर में चोरी हुई। कहां गया? तो उस महात्मा ने कहा मैं बताऊंगा कहां गया। तो गृहस्थ ने कहा महाराज शमशान अब भी शमशान है लेकिन मुर्दा मुर्दा नहीं रहा। आप इसकी गहराई समझना। शमशान आज भी शमशान है लेकिन मुर्दा, यानी आपके अंदर तो राग आ गया है, हमारे अंदर राग आपके प्रति नहीं आया। हम आज भी आपसे विरक्त हैं लेकिन आपको राग आ गया। अरे चोर आए जाए, कोई सामान ले जाए छोड़ जाए, क्या करे क्या नहीं करे, शमशान में मुर्दे को इसकी परवाह नहीं होती। लेकिन आपको परवाह हुई कि जिसके यहां 40 साल रह रहे हैं उसका कुछ हित करना चाहिए। तो शमशान तो आज भी शमशान है लेकिन मुर्दा मुर्दा नहीं रहा, राग आ ही जाता है। ऐसी स्थिति में अगर कहीं राग आने की संभावना हो तो जैसे कूर्म कछुआ, टर्टल टॉर्टाइज, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है वैसे ही वहां से निकल जाना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा रहना नहीं चाहिए। अपनी इंद्रियों का संहार करना। देखो संहार है, संहरते शब्द है। संहरते का अर्थ केवल संहार ही नहीं होता, उपसंहार भी होता। उप भी उपसर्ग लग गया तो उपसंहार हो गया। आहार हो गया, आ उपसर्ग लग गया तो रिहरणे धातु इसमें, वे लग गया तो विहार हो गया, अर्थ बदल गए ना। ये सब अर्थ बदल जाते हैं। प्र लग गया तो प्रहार हो गया, ऐसे सम लग गया तो हरण करना, रिहरणे धातु इसमें ध्यान रखना। हरण करना, सम्यक प्रकार से हरण करना। किसका हरण करें? अब ये देखिए भगवान श्री कृष्ण किसका हरण करें महाराज हम?
खत्म करना अर्थ नहीं है यहां, हरण करने अर्थ में। अच्छे प्रकार से हरण करना तो किसका हरण करें? जैसे कछुए ने अपने हाथ पैर मुख बाहर फैला रखे थे और जैसे ही देखा कि यहां विपत्ति आने वाली है तो उन्होंने अपने अंगों का उपसंहार कर लिया, संहरण कर लिया। ऐसे हमने जो अपनी इंद्रियां संसार में फैला रखी, फेंक रखी हैं, शब्द बड़े बड़े संगीत सुनता है, आंखें अच्छे अच्छे रूप देखता है, नासिका बढ़िया बढ़िया गंध ग्रहण करती है, जीवा बढ़िया बढ़िया रस लेती है, नहीं, स्पर्श को सुंदर, त्वचा को सुंदर स्पर्श, ये मुलायम। तो जो इंद्रियों को संसार में हमने फेंक रखा है, इसका उपसंहार करना है, इसका संहरण करना है। इंद्रियों का संहरण करना है। अपने अंदर यथा संहरते चायम कुर्मो अंगानेव सर्वशः, बड़ा प्यारा विशेषण है सर्वशः। सर्वशः माने समग्र प्रकार से, समग्र प्रकार से। हम कहीं जाते हैं, बैठ जाते हैं, चर्चा चलती है, वाद विवाद हो जाता है। अब हमें यहां देखना है कि हमें वाद विवाद करना है या नहीं करना, इसी का ही नाम उपसंहार है। अगर हमारे प्रतिकूल है, अगर हम उसमें अपने मन को खो बैठते हैं, अगर उसमें हमारा समय बर्बाद हो रहा है, तो हमें वहां से उठ के, इसका नाम संहार है, इसी का नाम संहरण है। अगर उठ के नहीं गए, उनके साथ तर्क वितर्क करने लग गए, बहस करने लग गए, तो फिर देखो ऐसा होता है, संसार में एक नियम है, जो जिसकी जैसी मानता है उसको वो छोड़ता नहीं है। आप कितना बहस कर लो, आप नास्तिक को आस्तिक नहीं बना सकते, आस्तिक को नास्तिक नहीं बना सकते। हाँ, टेम्परेरी कोई नास्तिक हो या टेम्परेरी कोई आस्तिक हो, वो बदल जाए तो अलग बात है। धारणा तो बहुत ही कठिनाई से बदलती है। महर्षि दयानंद सरस्वती उपदेश दे रहे थे बरेली में। मुंशी राम बैरिस्टर थे उस समय, जिसको आजकल एडवोकेट बोलते हैं, शराब पीते थे, दारू पीते थे। उनके पिताजी वहां थानेदार थे, दरोगा। पिता ने सोचा कि कहीं ये मेरा पुत्र सुधर जाए तो ठीक है। वो तो उस समय के बैरिस्टर थे। पिता ने कहा, भाई नगर में एक सन्यासी आए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, थोड़ा उनका सत्संग कर लो। महात्मा मुंशीराम ने सोचा, महात्मा तो बाद में कहा उनको, उनका नाम मुंशीराम था, स्वामी श्रद्धानंद, सन्यास के बाद उनका नाम हुआ स्वामी श्रद्धानंद। उन्होंने सोचा बाबा जी कहां पढ़े लिखे होते हैं, इनको क्या समझ है, होता ही है, क्या समझ है इनको। फिर भी पिताजी रोज कह रहे हैं चलो एक दिन मैं चला जाता हूं, देखता हूं उसको। वो चले गए अपने साथियों को लेकर के। वहां उनके साथ विचार विमर्श हुआ। पहले तो सोचा कि जानते नहीं कुछ, लेकिन जैसे वो पूछते गए, महर्षि दयानंद जी उत्तर देते गए। अंत में मुंशीराम ने कहा, मैं आपके तर्कों से निरुत्तर तो हो गया, लेकिन अभी मेरे मन के जो संदेह हैं वो गए नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे सकता हूं, संदेह की निवृत्ति तो जब भगवान की कृपा होगी तब होगी। मैं तो उत्तर दे सकता हूं, आपने जो पूछा उसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अब जो मुंशीराम ने ऐसा कान में सुना कि गजब का महात्मा है, हम तो तर्क पर तर्क करते हुए चले जाते, तो तर्क नहीं कर रहे, तो प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और जब भगवान की कृपा होगी तब मेरे को शांति मिलेगी। घर आए मुंशीराम, आकर के दारू की सारी बोतलें फोड़ दी, मीट मांस के बर्तन सब फेंक दिए, और जीवन बदल गया।
और वो एक बहुत श्रेष्ठ महात्मा के हुए। तो ये जो महापुरुषों के अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्य है, वो किसी पामर व्यक्ति का जीवन भी बदल देते, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपनी साधना से, अपने भजन के बल से। अगर हम में वो शक्ति ना हो, वो सामर्थ्य ना हो, तो हमें वहां से उठ करके, अच्छा चंदन का वृक्ष देखा आपने? चंदन के वृक्ष पर सांप रहते हैं, लेकिन महाराज चंदन का वृक्ष इतना सशक्त होता है कि सांप की हिम्मत नहीं उसकी सुगंधि को खत्म कर दे। मैं जहर नहीं भर सकते। वो चंदन के वृक्ष की परिपक्वता है। लेकिन यही सांप एक दो हमारे शरीर के ऊपर खेलने लग जाए तो देखो, ऐसे ये जो संसार सिद्ध महापुरुषों के साथ खेलता है, महापुरुष संसार को बदलते, संसार की व्यक्ति धारणाएं महापुरुषों का परिवर्तन, लेकिन हमारा बदलने की संभावना हो सकती है जब तक हमारे अंदर परिपक्वता ना आए। तो इसे हमें विशेष ध्यान रखना होगा। बड़ा प्यारा उदाहरण है ये, और इसका गहरा अर्थ है, क्योंकि ये भगवत गीता कोई काव्य नहीं कि हम इसकी उपमा समझ करके छोड़ के आगे चल दें। ये केवल उपमा नहीं है, इसके गहन अर्थ हैं, क्योंकि ये तो वेदांत का ग्रंथ है। तो यथा यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः। अच्छा, कुर्म की कुछ विशेषता भी होती हैं। हमने पहले बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, हमारे गिरीश भाई ने भी पढ़ी होगी जरूर, क्योंकि उस समय सभी पढ़ाई जाती थी कहानियां सभी जगह। और कहानी ऐसी थी कि एक बार एक खरगोश में और एक कछुए में आपस में, संस्कृत में उसे कहते हैं समाया, शर्त लग गई। पंचतंत्र की कहानी है ये, वैसे मूल तो पंचतंत्र में है। कच्छप और खरगोश में शर्त लगी कि कौन दौड़ में प्रथम आता है। शर्त लग गई। अब खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है और कछुआ धीरे 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 धीरे। शर्त के मुताबिक दौड़ चालू हुई। खरगोश ने 5-7 छलांग लगाई, कछुए ने भी चलना ही शुरू नहीं किया था, और आधा रास्ता खरगोश ने तय किया, थक गया, सोचा विश्राम कर लूं। और कछुआ चलने लगा तो चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, रुका ही नहीं। खरगोश जब उठा तो कछुआ अपने मंजिल पर था। समझ रहे हैं ना, ये विशेषता समझ रहे हैं आप? साधक अगर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, तो एक दिन अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा और तेज दौड़ करके बैठ जाएगा, आराम कर लेगा। एक बार एक सज्जन कहने लगे, महाराज हमने जब दीक्षा ली थी तो बहुत माला जपते थे, फिर क्या हुआ? फिर बोला समय कम हो गया तो मालाएं कम कर दी। तो हमने कहा अब ऐसा नहीं कर देना कि माला छोड़ ही दो, है ना? तो ये खरगोश की चाल है। ये कौन सी चाल है? जो कभी पहुंचता नहीं है। कछुए की चाल क्या है? पहले दिन एक माला करेगा, धीरे 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 क्रम से माला जप बढ़ाएगा, और जब जब बढ़ाएगा वो, उसके अंतःकरण की वृत्तियां शांत होगी, उसका ध्यान लगेगा, भक्ति आएगी, ज्ञान होगा, और अपने स्वरूप को पहचान लेगा, लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। हमारी क्या स्थिति है? मान लो आप एक कोई कोर्स चलाओ, तो एडमिशन लेने वाला सबसे पहले पूछता है जी कितना टाइम लगेगा? क्या पूछता है? अरे एडमिशन तो लो, लेकिन समय पहले पूछता है।
ये हमारी स्थिति है। भगवान को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? सांख्य षडाध्यायी है महर्षि कपिल की, सांख्य शास्त्र जिसको बोलते हैं, 6 अध्याय उसमें, इसलिए उसको सांख्य षडाध्यायी भी बोलते हैं। उसमें एक बहुत प्रसंग आते हैं बड़े प्यारे प्यारे। उसमें एक प्रसंग आया, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कितना समय लगता है। समझ रहे हैं ना? अपने आप को जानने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए कितना समय लगता है? 1 जन्म चाहिए, 10 जन्म चाहिए, कितना लगता है? तो वहां सूत्र लिखा, न काल नियमः वामदेववत्। भाई आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए काल का कोई नियम नहीं है। वामदेव को जन्म से ही हो गया और हम जन्मांतरों से लगे हुए हैं, इसलिए काल का नियम नहीं है। नियम है चलते रहने का। नियम क्या है? चलते रहने का। जैसे कूर्म, कछुआ अपनी गति निरंतर बढ़ाए ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, रुकता नहीं, ऐसे ही साधक को अपनी गति निरंतर बढ़ाते रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। योग दर्शन में बड़ा प्यारा सूत्र आया है और उन्होंने कहा, ये जो परवैराग्य की स्थिति है, यह जो परमात्मा की अनुभूति की स्थिति है, इसको प्राप्त करने के लिए सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये जो जप है ये तो दीर्घ काल तक करना पड़ता है, दीर्घ काल। और निरंतर करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 1 महीना कर लिया फिर 1 दिन छोड़ दिया। कंटिन्यूटी चाहिए, निरंतर करना पड़ता है और आदर पूर्वक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कंकाल आ गया लो 1 माला जप भी करनी है, ऐसा नहीं। कंटाला नहीं, सत्कारा सेवितः। सत्कार आसेवित, आ उपसर्ग है, आ समन्तात सेवितः। सत्कार पूर्वक, बड़े आदर पूर्वक इसका सेवन करना है। तब वो दृढ़ भूमि होती है। जैसे कछुआ निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है तो मंजिल पर पहुंचता है, ऐसे हम दीर्घ काल तक साधना करें, दीर्घ काल तक। मैं स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ रहा था, हो सकता है ये कथा कहीं और भी आई हो, मुझे मालूम नहीं। मैंने स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य में पढ़ी थी, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। पहले 8 वॉल्यूम में था, अब 10 वॉल्यूम में आ गया। उनमें एक कथा है कि एक बार 2 तपस्वी तपस्या कर रहे थे। नारद जी को वैकुंठ लोक जाना था, भगवान विष्णु के पास। नारद जी चले तो पहले एक तपस्वी के पास पहुंचे, रास्ता वही था। तपस्वी ने बड़ा आदर सत्कार किया, पूछा, नारद जी महाराज कहां जा रहे हो? कहा, विष्णु भगवान के पास जा रहा हूं मिलने के लिए। तो बोले, पता लगाना है कि विष्णु भगवान हमें कब दर्शन देंगे। ठीक है। दूसरे तपस्वी के पास गए, रास्ता वही था। उन्होंने भी नारद जी को देख करके बड़ा आदर सत्कार स्वागत किया। पूछा, प्रभु कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, भगवान विष्णु के पास जा रहा हूं। तो कहा, अगर विष्णु भगवान के पास जा रहे हो तो ये पता लगाना है कि हमें कब दर्शन देंगे। नारद जी लौट करके आए, पहले उस तपस्वी के पास गए। तपस्वी ने पूछा भगवान से? हाँ पूछा। कब दर्शन देंगे? कहने लगे, उनको बोल देना कि 4 जन्म और लेने पड़ेंगे। कितने? अब महाराज तपस्वी तो नाराज हो गया, इतना कठोर तप कर रहा हूं और 4 जन्म लेने पड़ेंगे, छोड़ छाड़ दिया। दूसरे तपस्वी के पास पहुंचे, आदर सत्कार के बाद तपस्वी ने भी पूछा भगवान से, हमारा प्रश्न किया था, हाँ कब मिलेंगे?
उन्होंने कहा जिस वृक्ष के नीचे वो तप कर रहे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने पड़ेंगे। वो नाचने लग गया। अरे कम से कम भगवान ने अब आश्वासन दे दिया मुझे मिलेंगे, वो कभी मिलेंगे। तो कहते भगवान वहीं प्रकट हो गए। तो ये जो दीर्घ काल की बात है, एक वृक्ष के नीचे जो तपस्वी तप कर रहा है, उस वृक्ष के जितने पत्ते, मान लो पत्ते हुए, नीम का वृक्ष हुआ तो कितने पत्ते होंगे, और पीपल के पत्ते थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि बड़े होते हैं, नहीं। तो जिस वृक्ष के नीचे वो तप कर रहा है उसमें जितने पत्ते हैं उतना जन्म लेना होगा, तो भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। तो यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इसकी शेष चर्चा कल करेंगे, समय हो गया। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।